ये इसलिए हमारा कि रासायन खाद हाँ, तो मार्केट में मिल रहा है। बहुत सही आपका प्रश्न है कि क्यों इसका उपयोग हाँ, करें। उपयोग क्यों करें और इसका मिट्टी में क्या हमें इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ये इसके बारे में बताइए। बहुत सही प्रश्न है इनका। वर्मी कंपोस्ट खाद हमें इसलिए उपयोग करना चाहिए कि आज के दिन में हमारे जितना भी रासायनिक खाद के कारण जितना भी भोजन हो रहा है, जो भोज्य पदार्थ हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उससे बीमारियां तरह तरह के पैदा हो रहा है, क्योंकि उसमें खाद से ज़्यादा पोषक तत्व से ज़्यादा पॉइजन रहता है और हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, नहीं, क्योंकि नज़र नहीं दिखता है। अनुभव करना हो तो आप छोटा सा यूरिया आप जीभ पर लेके देखिए, थोड़ा सा पता चल जाता है कि ये जहर है। लेने कहेंगे तो आप लोग नहीं लेंगे, और वही एक एक बोरा यूरिया आप लोग खेत में छिड़कते हैं और वही यूरिया आपके नुकसान के रूप में, भोजन के रूप में पैदा करके देता है, तो कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रहा है। तो इसीलिए वैसा खाद का उपयोग हम लोग ना करके और ये खाद का उपयोग करें, ताकि इसमें वो चीज़ नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है। दूसरी बात ये है कि अगर वो खाद आप उपयोग करते हैं तो मिट्टी को भी मरणशील कर दे रही है। अगले पैदावार में आपको ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, यानी जिस खेत में आप 1 kg डाल रहे हैं, उस खेत में अगले फसल में 1.5 kg डालना पड़ता है, उसके अगले फसल में 2 kg, उसके अगले फसल में 2.5 kg, उसके अगले फसल में 3 kg। यानी आपका एक तरह से धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाते हैं, तो जहर की मात्रा भी बढ़ते जा रहा है और आपका मिट्टी मरणशील होते जा रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व बिल्कुल खत्म हो जा रहा है और पैदावार जो हो रहा है वो पूरा तरह से रासायनिक युक्त हो रहा है। यानी आपका भोजन में कोई भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं है जो आपको शरीर को चाहिए। जब भी है तो यूरिया है, खाएंगे तुरंत बीमारी पैदा करेगा कुछ दिन के बाद। इसी प्रकार से अगर इसको उपयोग करते हैं तो ये, अगर एक साल में 5 kg डाल रहे हैं एक खेत में, तो अगले साल 4 kg डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके मिट्टी में पोषक तत्व, केचुआ की मात्रा, जीवाणुओं की मात्रा ये बढ़ाता है, मिट्टी को फुलुक बनाता है और पैदावार बढ़ाता है। यानी इसकी मात्रा धीरे धीरे कम करना पड़ता है और उधर वाले खाद की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। इसकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ता है और उसकी पैदावार धीरे धीरे कमता है। आपको ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं। 1 किलो ही केचुआ रासायनिक खाद आप डालते रहेंगे तो आपका फायदा धीरे धीरे 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी मात्रा आप बढ़ा करके धीरे धीरे कम भी कर देंगे तो भी पैदावार बढ़ते रहेगा। ये एक, जितना इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, 14 प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। यूरिया में केवल नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके लिए आप डीएपी लाते हैं, पोटास लाते हैं, कई प्रकार के खाद लाते हैं जिसमें पूंजी आपका ज्यादा लगता है। यह है यहाँ पे अभी होगा, उधर में हम आपको दिखाएंगे चलते, पुराने टंकी 1-2 बचा है उसमें। वैसा केचुआ जो बरसात के दिन में आप लोग देखते होंगे कि बरसात के दिन में मिट्टी में निकलते हैं, बस वैसा ही रहता है, लेकिन फर्क ये है कि वो नहीं रहता। जैसे गाय और जंगली गाय में फर्क आप लोग महसूस करते हैं, वैसा इसमें है। केचुआ वो मिट्टी खाता है और एक केचुआ होता है जो गोबर खाता है, समझ गए? उसका नाम है आइसेनिया फोर्टिडा, मतलब उसी तरह रहता है जैसे गाय और जंगली गाय का नाम अलग अलग है। उसी तरह से आप लोग समझिए कि मिट्टी खाने वाला केचुआ बरसात के दिनों में दिखता है और गोबर खाने वाला केचुआ अलग से गोबर में प्राप्त होता है। जो गोबर खाता है और जो बीट करता है, जो मल करता है, उसी गोला गोला काला काला दाना जैसा जो खाद आपके पास निर्माण है, जो बोरा में पैक है, वो खाद आपके पास जाता है। ये प्रक्रिया कितना दिन में हो जाता है? ये भरने में आप जितना दिन लगा दें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, 1 दिन में भी भर सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं। इसके बाद उसमें आप केचुआ डाल देंगे और केचुआ डालने के बाद आप धूप और पानी से बचाने के लिए ग्रीन नेट या फिर घर में पुआल वगैरह किसी से छाया कर सकते हैं। और इसके बाद उसको पानी डालते रहना चाहिए सप्ताह में, ताकि टेम्परेचर ना बने, हाथ से चेक करते रहना चाहिए, गर्म ना हो जाए, ताकि हमारा केचुआ मुलायम रहता है, मर जाएगा। देखते हैं ना केचुआ मर जाते हैं जब बरसात आता है, तभी निकलते हैं। तेज धूप में निकलते हैं? नहीं निकलते हैं। तो उसको तेज धूप गर्मी से बचाना है और पानी का नमी बनाए रखना है, ताकि केचुआ उसमें घूमते रहे, खाते रहे और मल करते रहे, हमारा खाद तैयार होते रहे। ये प्रक्रिया 45 दिन में तैयार हो जाता है, यानी 1 महीना 15 दिन। कितना दिन? 1 महीना। अब 1 महीना 15 दिन में आप ऐसा टंकी रख लिए तो आपको 5 कुंटल खाद तैयार हो गया। 5 कुंटल खाद आप ऐसे निकाल करके इसको फिर चालते हैं, केचुआ अलग करते हैं, चालने के लिए